के थ्रू पल्वराइजर में आता है क्रश होने के लिए। इसका काम है कोल को पाउडर फॉर्म में क्रश कर देना और फिर क्रश होकर के कन्वेयर बेल्ट के थ्रू वापस से कोल आता है बॉयलर में, जहाँ पर कोल का कंबसन होता है, यानी कि कोल जलता है और पानी को गर्म करता है, जिससे सबसे पहले आप सबको गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस 76वें गणतंत्र दिवस में आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज काफी हर्षोल्लास से गणतंत्र दिवस लोग मना रहे हैं, कहीं तो सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ तो कहीं साइंस एग्जीबिशन के साथ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ गुलमोहर पब्लिक स्कूल में जो हजारीबाग में, और यहाँ देख सकते हैं बच्चों द्वारा अपने साइंस एग्जीबिशन के कई ऐसे प्रोजेक्ट को प्रस्तुत किया गया। क्या बनाई है आप लोग? ऑटोमेटिक स्ट्रीट लाइट। इससे कैसे वर्क करता है बताइए। ये रात को वर्क करता है और सुबह जैसे ही सूरज की रोशनी पड़ती है तो ये खुद ब खुद ऑफ हो जाता है। रात में जब डार्कनेस होती है तो ये खुद ब खुद ऑन हो जाता है। कई जगह ऐसे होते हैं कि कोई भी ऑटोमेटिक जो स्ट्रीट लाइट होते हैं वो रात और दिन में दोनों समय ही चलते रहते हैं। तो हम लोग एनर्जी को सेव करने के लिए जब रात होती है तो ये जलेगा, ऐसा बनाया है। क्या कैसे वर्क करता है कुछ दिखाइए हम लोग को। जी, इट विल स्टार्ट। जैसे यहाँ क्या लगाया हुआ है? यहाँ पे हमने सेंसर लगाया हुआ है, यहाँ पे मैंने सेंसर लगाया हुआ है और यहाँ पे ब्लैक पूरा अंधेरा है ताकि यहाँ पे अंधेरा होगा तो ये फिर जलने लगेगा। क्या नाम हुआ? अक्षा। कौन सी क्लास में पढ़ती है? क्लास 8। तो देख सकते हैं बच्चे साइंस में कितनी ही आगे बढ़ रही है और एक से एक अपनी साइंस को प्रस्तुत कर रहे हैं। यहाँ कुछ बच्चे हैं जो थर्मल पावर को बनाया है। अभी देख सकते हैं हर जगह थर्मल पावर से हम लोग को लाइन का सप्लाई होता है। इन लोग से भी बात करेंगे, जानेंगे कैसे क्या कुछ वर्क करता है। कैसे वर्क करता है भाई साहब बताइए आप। ये एक मॉडल है जो थर्मल पावर प्लांट का है। जो थर्मल पावर प्लांट है जो दुनिया का भी 60% इलेक्ट्रिसिटी है वो थर्मल पावर प्लांट से जनरेट होता है। तो उससे इसका मॉडल का एक्सप्लेनेशन ऐसे है। ये कोल यार्ड जहाँ पे कोयला स्टोर होता है, मतलब इतना बहुत। सबसे पहले आप लोग को दिखाना चाहेंगे ये कोल यार्ड है। यहाँ से कोयला निकलता है और इसके माध्यम से यहाँ जाता है। उसके बाद क्या होता है वो बताइए आप। ये क्रशर है जहाँ पे कोयला को क्रश करके पाउडर बनाया जाता है और वही पाउडर को फिर से कन्वेयर बेल्ट से करके ये बॉयलर में लाया जाता है, जहाँ पे पाइप में पानी रहता है। यहाँ पे पाइप में पानी रहता है जो यहाँ से जलता है कोयला। यहाँ पे कोयला जलता है, उससे पानी गर्म होता है, उससे भाप बनता है स्टीम। वो स्टीम से ये पंखा घूमता है। यहाँ पंखा घूमने के बाद यहाँ पे जनरेटर होता है, वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। उसके बाद वो यहाँ ट्रांसफार्मर में आता है जिससे उसका इलेक्ट्रिसिटी कम करके और पूरा शहर में सप्लाई किया जाता है। और उसके बाद जो यहाँ पे जलता है कोयला, उससे जो धुआं निकलता है वो धुआं को इसके थ्रू बाहर मतलब ऊपर छोड़ा जाता है ताकि वो हानि ना करे। और उसके बाद जब यहाँ ये पाइप से पानी यहाँ घूमता है तो पानी कुछ बच जाता है, तो वो पानी फिर से कूलिंग टावर में जाता है, ठंडा होता है और फिर से यहाँ पे स्टोर होता है और फिर से इसको हम दोबारा यूज कर सकते हैं, जिससे हमारा पानी ज़्यादा वेस्ट नहीं होता है। पॉल्यूशन के लिए आप लोग क्या लगाए हुए हैं इसमें? जैसे मान लीजिए पॉल्यूशन कम फैले, इसके लिए क्या लगाए इसमें कम करने के लिए पॉल्यूशन, इसमें एक मशीन लगा हुआ रहता है जो पॉल्यूशन का जो डस्ट है ना उसको अपने अंदर चिपका लेता है, जिससे इसके अंदर का पॉल्यूशन हल्का कम हो जाता है। उससे स्वच्छ धुआं निकलता है। उसके बाद स्वच्छ नहीं, मतलब पूरी तरह स्वच्छ नहीं, लेकिन उससे कम गंदा निकलता है उससे। तो देख सकते हैं यहाँ थर्मल पावर को प्रस्तुत किया गया जिससे लाइन को बहुत ही मतलब जिससे अभी हम लोग लाइन जलता है घरों पे। देख सकते हैं यहाँ पे तमाम तरह की चीज बनाया गया जो यहाँ के स्ट्रीट लाइट के द्वारा घरों से लाइन भेजा जाता है। और ये वाटर टैंक है। तो ये जितने ही छात्र छात्राएं कोई बड़ी स्कूल या कोई बड़ी कॉलेज से नहीं है, बता दें कि यह गुलमोहर पब्लिक स्कूल के बच्चे हैं जो अपने कीर्तिमान साइंस एग्जीबिशन के जरिए कई तरह की साइंस को प्रस्तुत कर रहे हैं। क्या बनाई है मुन्नी आप लोग बताइए। ये हाइड्रोलिक पुल है सर। इसको कहाँ यूज करता है? हाइड्रोलिक पुल को हम लोग कहाँ लगाते हैं सबसे पहले वो बताइए। सर ये लंदन में भी है सर और इंग्लैंड में भी है सर। ये हम भारत में कहाँ यूज करेंगे इसका?
सर ये इसका साथ बहुत सारा लाभ है सर। इससे हम लोग इट हेल्प अस टू शेयर बोथ वाटरवेज एंड रोडवेज इन यहाँ पर हम लोगों के पास 2 वेज है। यहाँ पर एक ये रोडवे और ये है वाटरवे। बहुत सारे शिप्स ऐसे होते हैं जो बहुत बड़े होते हैं जिसकी वजह से सी साइड ट्रैफिक हो जाता है। ये ब्रिज मूवेबल है जिसकी वजह से जब बड़े शिप्स और जब आते हैं तो ये ऑटोमेटिकली ये खुल जाता है जिससे सी साइड ट्रैफिक नहीं होता। हम इसे खोल के दिखाएं। सर ये कुछ इस तरह से खुल जाता है। कोई मूवी में देखे थे, आमिर खान था, कोई हीरो वाला मूवी में भी था इस तरह का। यस सर, यस सर। मूवी के नाम कुछ याद है क्या? नो सर। देख सकते हैं आमिर खान का कोई मूवी था, शायद रेस या कोई भी था, उसमें इसी तरह का पुल था जहां दिखाया जाता था उसी का जीता जागता है। कि है जो वाटरवे है यहाँ जो ना हो जाता है इसको हमारे साथ चीफ गेस्ट हैं, तो क्या कुछ कहेंगे सर? क्या बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे सर आज के दिन? मैं बहुत इस स्कूल से जुड़ा हूँ और मैं बच्चों को यही कहूँगा कि एक लक्ष्य लेकर अपने जीवन का निर्माण करने के लिए आगे बढ़े। और लक्ष्य जब होगा, मैंने अभी बोला कि बिना लक्ष्य के कोई भी वो नहीं होगा। हमारी प्रिंसिपल महोदया यहाँ पर हैं, विद्या जी, ये बहुत डायनेमिक प्रिंसिपल हैं। मैं इनके लिए आया हूँ और मुझे खुशी है कि इनके नेतृत्व में स्कूल जो भी होगा, गुलमोहर स्कूल नई ऊंचाइयों पर पहुँचेगा। क्या परिचय हुआ सर? मैं अशोक कुमार DAV का फाउंडर प्रिंसिपल हूँ, राष्ट्रपति अवार्ड भी मिला है और अभी CME स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में मैनेजर हूँ और स्टेट में NCERT और BBM विद्यार्थी विज्ञान मंथन का मैं स्टेट कोऑर्डिनेटर हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज के दिन कई स्कूल में देखिएगा आपको सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ कई तरह के कार्यक्रम किए जाते हैं, लेकिन इस वक्त बता ही दिए थे कि हम लोग गुलमोहर पब्लिक स्कूल में हैं। यहाँ के छात्र छात्राएं काफ़ी बेहतरीन साइंस एग्जीबिशन के जरिए प्रदर्शन किए हुए। मैम, अब इसको किस नज़रिए से देखते हैं? कहीं ना कहीं हर तरह के स्कूल जो हैं वो सांस्कृतिक कार्यक्रम और कार्यक्रम, लेकिन साइंस एग्जीबिशन बहुत कम देखने को मिलता है। इसको लेकर जो बच्चे में नई तरह की सोच डेवलप होती है, इसको लेकर क्या कुछ कहती है मैम? ये देश बढ़ेगा तो हम लोग भी बढ़ेंगे, ये सोच कर कि क्योंकि स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस में आपने देखा होगा, पहले भी मैंने यहाँ कल्चरल प्रोग्राम वगैरह करवाए हैं, तो ये कोशिश इस बार ये रही थी कि कुछ इनोवेटिव करते। तो सोचा कि नहीं, डांस और ड्रामा छोड़ करके कुछ बच्चों को नई चीज़ों को कैसे इन्वेंशन किया जाता है उसके बारे में जानकारी दिया जाए। तो हम लोगों ने ये साइंस एग्जीबिशन रखा जिसका नाम द कॉस्मस कार्निवाल रखा और बच्चों को ये बोला था कि जितने भी अपने अंदर लग रहा है कि ये मेरा इनोवेटिव आइडिया है वो आप जनरेट करो। हाँ, उस चीज़ का हमेशा ध्यान रखने के लिए बोला गया था कि जो अभी हमारे डे टू डे लाइफ में जो ज़रूरी है, जैसे आपने देखा होगा सौर ऊर्जा का बहुत ज़्यादा बच्चों ने बताया है। उसका कारण ये कि हमारे आने वाले समय भविष्य यही है, क्योंकि पेट्रोलियम ख़त्म हो रहा है, कोयला भी ख़त्म हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा रिसोर्सेज क्या, ये सौर ऊर्जा। तो हमने उसको भी इनोवेट किया है। बच्चों को वाटर को कैसे प्रिवेंट करना है उसके लिए भी बताया। तो उस तरह से और छोटे बच्चों को बताया कि आप जो डे टू डे लाइफ में जो यूज़ करते हैं उसको आप डेमोन्स्ट्रेट कीजिए। तो हमारी शिक्षक जितने भी टीचर्स हैं और जितने भी बच्चे हैं, इन्होंने इस चीज़ को बहुत अच्छे से लिया और 1 हफ्ते में हम लोगों ने सब तैयारी कर ली।